हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इसको सीखने की कोशिश करेंगे। आप लोग अगर ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर्स हो तो आप सभी जानते हैं कि कैश मार्केट क्या होता है। तो हम शुरू से चलते हैं। कैश मार्केट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इसमें डिफरेंसेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, जिसको कुछ भी पता नहीं है जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में, तो हम वही डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो पहले हम कैश मार्केट को समझ लेते हैं। जिनको पता नहीं है कि कैश मार्केट होता क्या है, कैश मार्केट इज नथिंग बट इक्विटी मार्केट, जहां पे हम शेयर्स की बाइंग और ट्रेडिंग करते हैं। तो बाइंग और ट्रेडिंग करते हैं तो इसके अंदर अगेन दो ऑप्शन आते हैं, इंट्राडे और डिलीवरी। इंट्राडे में क्या होता है कि सुबह 9:15 से 3:30 तक आपको एक लिमिटेड टाइम होता है जो आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। उस स्ट्रैटेजी के अनुसार अगर आपको ट्रेड मिलता है आइदर बाय साइड और सेल साइड, तो आप उस ट्रेड को एक्टिवेट करते हैं, स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं। अगर टारगेट मिलता है तो टारगेट प्रॉफिट लेके एग्जिट करते हैं। इंट्राडे के अंदर एडवांटेज ये है कि यहाँ पे अगर आपके पास 100 रुपीज है फॉर एग्जाम्पल कैपिटल, तो आपका ब्रोकर कोई 5x प्रोवाइड करता है, कोई 2x प्रोवाइड करता है, डिपेंड्स ऑन ब्रोकर टू ब्रोकर। तो अगर आपके पास 100 रुपीज है तो आप 500 तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर 100 रुपए का शेयर, आपको सिर्फ 100 रुपए में एक शेयर मिलेगा अगर आप डिलीवरी लेते हैं तो। लेकिन इंट्राडे के अंदर आप 5 शेयर्स तक ले सकते हैं। 5 शेयर्स बाय करके विद इन 330, यानी कि कट ऑफ टाइम 315 रहता है, तो वहां तक आप होल्ड करके जो भी आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, वहां पे आप प्रॉफिट एंड लॉस बुक करके एग्जिट करते हैं। तो ये था इसका एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे लीवरेज के माध्यम से अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो आपका कैपिटल रैपिडली ड्रेन हो सकता है। अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो आपका कैपिटल कैसे खत्म होगा ये आपको पता नहीं चलेगा। ये एक इसका डिसएडवांटेज है। एंड द सेकंड डिसएडवांटेज इज आपको लिमिटेड पीरियड है, यहाँ पे 9:15 से 3:30 तक ही आपको ट्रेड करना है। यहाँ पे आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते इंट्राडे के अंदर। इंट्राडे का मतलब यही कि आपको दिन के अंदर आपका सौदा खत्म करना है। अगर बाय किए हो तो सेल करना है, सेल किए हो तो बाय करना है। ये था सेकंड डिसएडवांटेज। थर्ड डिसएडवांटेज, अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपका ऑलरेडी ट्रेड, आपका कैपिटल ब्लॉक हो चुका है, सेकंड अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है, तो आप ये पहला वाला ट्रेड एग्जिट करके ही आपको दूसरा वाला ट्रेड लेना पड़ता है। अभी आते हैं हम इक्विटी की डिलीवरी पर, यानी कि जो आप स्टॉक्स बाय करते हो, एक से ज्यादा दिन के लिए होल्ड करते हो, तो डिलीवरी में कहता है। जैसे कि BTST एक हफ्ते के बाद, स्विंग ट्रेडिंग जिसे कहते हैं 1 महीने के बाद, या फिर 1 साल के बाद। 1 साल के बाद आता है तो लॉन्ग टर्म कहलाता है। तो अगर आप बाय करते हैं तो वहां पे आपका ब्रोकर कहता है कि आपको 100% कैपिटल देना है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक का प्राइस है XYZ कैपिटल का 1000 रुपीज, तो अगर वो एक शेयर 1000 रुपये पे ट्रेड कर रहा है तो आपको 1000 रुपये प्लस ब्रोकरेज आपको डिपॉजिट करना है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, तभी वो स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अगर वहां पे 1 रुपए या 2 रुपए भी कम रहा तो आपका ब्रोकर आपको परमिट नहीं करेगा आपको ट्रेड खरीदने के लिए। हाँ, अगर मार्जिन फंडिंग प्रोवाइड करता है, वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो उस ब्रोकर से आप ये सुविधा ले सकते हैं। कंडीशंस जो भी होंगे वो आप ध्यान से उसको रीड कीजिए। यहाँ हो गया आपका इक्विटी मार्केट, जहां पे हमने ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखी और हमने कैश एंड कैरी, दैट इज डिलीवरी हमने सीखी। अब हम आगे चलते हैं फ्यूचर्स की तरफ। फ्यूचर्स एक वर्ड जो इंग्लिश में है फ्यूचर्स यानी भविष्य, राइट, इन फ्यूचर। तो हम फ्यूचर का एनालाइज करके हम यहाँ पे ट्रेडिंग की या फिर इसको पोजीशंस कैरी करने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर्स आपको क्या कहता है, यहाँ पे इसका जो कंडीशन है, जो एक्सचेंज ने डिसाइड किया है कि इस कंपनी का शेयर यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी आपको इतना बाय या सेल करना ही है, मींस आपको उस लॉट को खरीदना या फिर बेचना पड़ता है। मान के चलते हैं कि रिलायंस का जो लॉट साइज है 500 का, यानी कि फ्यूचर्स का लॉट है यहाँ पे 500 शेयर्स। मिनिमम आपको वहां पे एक लॉट का मतलब 500 शेयर्स का होता है। जैसे इक्विटी में आप 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर्स यहाँ पे बाय और सेल कर सकते हैं, तो फ्यूचर्स में आप ट्रेडिंग करेंगे तो वहां पे लॉट सिस्टम होता है, जहां पे आपको मिनिमम क्वांटिटी का जो लॉट है उसी को ट्रेड करना। वहां पे एक लॉट मतलब सिंपल 500 शेयर्स, आपको रिलायंस के 500 शेयर्स खरीदना या बेचना ही होगा। वहां पे आप 499, 498 जैसे इक्विटी में आप करेंगे तो वहां पे नहीं, वो ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट होता है। तो फ्यूचर्स में जैसे जाते हैं तो वहां पे लॉट सिस्टम होता है, वहां पे आपको लॉट खरीदना या फिर बेचना पड़ता है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर मार्जिन। आपने सुना होगा कि मार्जिन, फ्यूचर्स का मार्जिन कितना है, फ्यूचर्स का मार्जिन कितना लगता है। जैसे कि 500 शेयर से अगर आप बाई करते हैं रिलायंस शेयर्स, अगर कैपिटल मार्केट दैट इज इक्विटी मार्केट पे 500 शेयर्स इनटू उसका रेट है फॉर एग्जांपल आज की तारीख में 2000 रुपया,
तो आपको कैपिटल कम से कम जो मैंडेटरी कैपिटल अगर आप इक्विटी में बाई करते हैं तो 10 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। आप कैलकुलेटर उठा के कैलकुलेट कीजिए 500 शेयर्स इंटू 2000 रुपीज, तो उसका कैपिटल बनता है 10 लाख रुपीज। अगर आप इक्विटी में बाई करते हैं, डिलीवरी लेते हैं, तो आपको यहाँ पे 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। लेकिन जैसे फ्यूचर्स में आते हैं तो आपको यहाँ पे जो एक्सचेंज में सर्टेन मार्जिन परसेंटेज जो 10 लाख का कैपिटल है, इसको यहाँ पे वो बोलता है कि आपको 10 लाख नहीं चाहिए, सिर्फ आपको 25% या फिर 30% जो भी उनकी कंडीशंस होती है, इट इज लेस देन 50% ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे ये बोलता है कि ब्रोकर आपका कि आपको 25% अगर 500 शेयर्स आपको फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना है तो सिर्फ आप 25% आप मार्जिन पे कीजिए, तो फिर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। तो 10 लाख का मार्जिन हो गया 25%, दैट इज 2.5 लाख, 2,50,000 हो गया। तो 2,50,000 आप आपके ट्रेडिंग अकाउंट में अगर बैलेंस अवेलेबल है तो आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एडवांटेज ये है, एक है कि अगर 1 रुपए का अगर आपने बाई किया है, 1 रुपए अगर ऊपर की तरफ बाई करने के बाद आपकी तरफ ऊपर जाता है प्राइस, तो आपको 500 रुपए मुनाफा होगा। उसी तरह अगर मार्केट आपकी बाई के प्राइस से नीचे चले जाता है 1 रुपए, तो आपको 500 रुपए का नुकसान होगा। ये था इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जैसे जैसे प्राइस की मूवमेंट होती है उसी तरह से आपको 5 पैसे हो, 10 पैसे हो, 1 रुपए और 2 रुपए, तो इंटू 500, क्योंकि वहां पे लॉट साइज आपका 500 है, तो आपको 500 से ही कैलकुलेट करेगा, आपके सिस्टम में फ्लक्चुएशन दिखता है। नेक्स्ट, आपको अगर फ्यूचर्स को कैरी करना है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को कैरी करना है, तो आपको मार्जिन अमाउंट जो 2.5 लाख मिनिमम है वो तो देना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक स्पैन मार्जिन देना पड़ता है, दैट इज अगेन 5 to 10%। यानी कि अगर मार्केट आपने बाई किया है 2000 पे, आपने कैरी किया है, नेक्स्ट डे मार्केट मान के चलते हैं कि गैप अप किया 2010 रुपीज, तो आपको तो 10 पॉइंट्स इंटू 500 अगर लॉट सेल्स करेंगे तो वहां पे आपको 5000 प्रॉफिट देगा। वो 5000 एट द एंड ऑफ द डे ऐसे ही रहा, मार्केट मूवमेंट नहीं की, वहीं पे क्लोज हो गया जहां पे आपने नेक्स्ट डे पोजीशन कैरी किया था, तो 5000 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। जैसे आपका सेटलमेंट होता है तो वो जो भी एवरेज प्राइस कैलकुलेट करके वो प्राइस को आपको क्रेडिट किया जाएगा। अगर इन रिवर्स मार्केट आपके बाई के प्राइस से नीचे आता है 10 रुपए, तो आपको 5000 घाटा होगा, यानी कि लॉस होगा। तो फिर अगर वो 5000 लॉस का डिफरेंस आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो फिर आपको आपका ब्रोकर नोटिफिकेशन भेजेगा, अगर आपने ट्रेड किया है तो बोलेगा कि जो डिफरेंस अमाउंट है यहाँ पे आपको फुलफिल करना पड़ेगा, वरना वो आपका ट्रेड सेल करके या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके आपका जो डिफरेंस अमाउंट है आपको क्रेडिट किया जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है। अगर फ्यूचर्स कैरी करें तो हमेशा आपको स्पैन मार्जिन डिफरेंस अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए। डिफरेंस अमाउंट अगर प्रॉफिट होता है तो आपको क्रेडिट किया जाएगा एंड ऑफ द डे। अगर माइनस होता है तो आपके जो बैलेंस अमाउंट है, जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो बैलेंस है, वहां से एडजस्ट किया जाएगा, यानी कि वहां से लेके आपके मार्जिन को, आपके फ्यूचर्स कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा। ये था एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे फ्यूचर्स आप वर्ड सुना है तो यहाँ पे आपको एक टाइम लिमिट रहती है, जैसे कि एवरी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। फॉर एग्जांपल अब जब वीडियो बन रहा है तो एट प्रेजेंट अभी जून चल रहा है, तो जून का कॉन्ट्रैक्ट चलता है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। तो जून का लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ आप कैलेंडर उठा के देख लो, तो उस दिन आपका लास्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अगर उस दिन छुट्टी रही तो वेडनेसडे आपका कॉन्ट्रैक्ट लास्ट रहेगा। इज दैट क्लियर? तो ये है फ्यूचर्स का। इसके अंदर हमेशा फ्यूचर्स में आपको 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल रहते हैं। जैसे कि प्रेजेंट मंथ जो रहता है वो जून का है, आपको जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट भी नजर आएगा और अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट भी नजर आएगा। आपको लगता है कि जुलाई और अगस्त में प्राइस रिलायंस का बढ़ सकता है या घट सकता है, तो आपने एनालाइज किया है कि ये प्राइस यहां से गिर सकता है, तो फिर आप शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप फ्यूचर मार्केट में सेल करते हैं जबकि आपके पास स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है। इक्विटी मार्केट में क्या है, आप सिर्फ तभी सेल कर सकते हैं तब जब आपके पास स्टॉक्स अवेलेबल हो डिलीवरी में। इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हैं, फिर बायबैक कर सकते हैं 3:15 के पहले। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप सेल करके उस पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं जबकि आपके एनालिसिस कहती है कि प्राइस गिरने वाला है। तो ये एक एडवांटेज है यहाँ पे, क्योंकि आपने एनालाइज किया है कि यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन मिल रहा है, यहाँ से प्राइस गिर सकता है, तो आपने नेक्स्ट मंथ या फिर अभी जून का मंथ चल रहा है तो अभी तो बिगनिंग है, तो आपको जून मंथ में जून के कॉन्ट्रैक्ट में भी आप सेल करके होल्ड कर सकते हैं। आपको लगता है कि जून मंथ कंप्लीटली बेरिश था, आपका जो भी स्टॉक आपने लिया है वो जुलाई में भी गिर सकता है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रोल ओवर कर सकते हैं। जून में आपने लास्ट एग्जिट को एग्जिट किया, फिर आपने जुलाई में उसको री एंट्री की शॉर्ट सेट, फिर आपने बैठा क्योंकि आपको लगता है कि प्राइस और गिर सकता है। ये था इसका एक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखेंगे तो डिसएडवांटेज एक माइन्यूट से आपको नजर आएगा। जब भी आप रोल ओवर करते हैं तो आपको ब्रोकरेज, एसटीटी, जो भी गवर्नमेंट के टैक्सेस है वो आपको पे करना पड़ेगा। कैश मार्केट में जब आप बाई किए हो तो आपको वन टाइम बाइंग साइड देना है, वन टाइम सेलिंग देना है। जब आप फ्यूचर्स में आते हो, जब आप सेम कॉन्ट्रैक्ट को रोल ओवर करते हो तो आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। एंड सेकेंड, इसके अंदर एक मेजर ड्रॉबैक जो फ्यूचर्स में मुझे लगता है, आपने एनालाइज किया है कि मार्केट पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। इस केस में अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में गैप डाउन या फिर गैप अप हो गया तो फिर यहाँ पे आपको एक मेजर रिफ्लेक्शन इन द कैपिटल आपको देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट आपके फेवर में, मार्केट आपने बाई किया है ज्यादा, एक 5-10% मार्केट ने गैप अप कर लिया, इस केस में आपको ऑब्वियसली 5-10% का अप्रिसिएशन आपको नजर आएगा। अगर उसी दिशा में अगर आप अपोजिट सोचोगे या देखोगे तो अगर 5-10% किसी बैड न्यूज की वजह से मार्केट गैप डाउन होता है तो फिर आपको एक कैपिटल डेंट होने को एक ये हो सकता है, क्योंकि आपका कैपिटल 5-10% डेंट हो सकता है ओवर द नाइट। तो हमेशा जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, ओवरनाइट जो भी पोजीशंस कैरी करते हैं, वो ट्राई करते हैं अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के। भले ही प्रॉफिट कम मिले लेकिन हमेशा वो ट्राई करते हैं कि हेज करने की। हेज मींस आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, रिलायंस का मान के चलते हैं, रिलायंस आपको लगता है कि ये यहाँ से ऊपर भागेगा, 2000 से 2200 तक जाएगा, लेकिन आप ये भी सोचते हैं कि अगर नहीं गया, अगर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो आप क्या करते हैं, दो कॉन्ट्रैक्ट, एक आपने बाय किया, एक नेक्स्ट मंथ वाला कॉन्ट्रैक्ट आपने सेल किया, ताकि अगर ये बाई होगा तो आपका बाई का जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर गैप अप हो गया तो वहां पे वो आपका अप्रिसिएशन दिखाएगा 5-10%। वैसे ही जो आपने सेल किया है तो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट आपका लॉस दिखाएगा। तो यहाँ पे आपका कैपिटल डेंट होने के चांसेस ना के बराबर है और प्रॉफिट होने के चांसेस कम होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द हेजिंग, जहां पे आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट सेल किया। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स में बाय किया लेकिन आपने फिर ऑप्शंस में चले गए, वहां पे आपने पुट ऑप्शंस बाय कर लिया। जैसे आपने कैलकुलेट करते हैं कि ये 500 क्वांटिटी का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है तो 500 क्वांटिटी के वहां पे मुझे अगर मूवमेंट देखेंगे तो फ्यूचर्स का 1 पॉइंट बढ़ता है तो ऑप्शंस का कितने पैसे बढ़ते हैं, 50 पैसे, 25 पैसे। तो उस हिसाब से आप ऑप्शंस, हम नेक्स्ट चैप्टर ऑप्शंस में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट आप पुट ऑप्शंस बाय करके उसको हेज करके, दैट वी कॉल द फायर फाइटिंग। कैपिटल प्रोटेक्ट भी करना है आपको, मुनाफा भी बनाना है, और या ना बनेगा तो चलेगा लेकिन आपका कैपिटल प्रोटेक्ट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करते हैं, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं और पुट ऑप्शंस बाय करते हैं, दोनों भी बाय करते हैं। लेकिन पुट ऑप्शंस इसलिए बाय करते हैं अगर मार्केट नीचे गया तो आपको वहां पे प्रॉफिट हो सकता है या फिर मेरे को कैपिटल का प्रोटेक्शन मिल सकता है, ये सोच के आप पुट ऑप्शंस वहां पे बाय करेंगे। ये था फ्यूचर्स। हमने अब तक सीख लिया कैश मार्केट क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग कैश मार्केट में क्या होती है और डिलीवरी क्या होती है। हमने सीख लिया फ्यूचर्स बाइंग एंड सेलिंग, फ्यूचर्स को सेलिंग करके भी हम कैरी कर सकते हैं, और फ्यूचर्स को हम हेज किस तरह से करते हैं ये भी हमने सीख लिया। और अब हमने सीख लिया कि इसको मार्जिन कितना लगता है। मार्जिन हमने सीख लिया कि यहाँ पे 25 to 50% लगता है, क्योंकि इक्विटी मार्केट में आपको 100% देना पड़ता है, या तो फिर एमटीएफ का यूज करते हैं तो वहां पे जितना आपका डिफरेंस आएगा वो आपका ब्रोकर प्रोवाइड करेगा, उसके लिए आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगा। नेक्स्ट चैप्टर हम चलते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस मींस क्या है, इन हिंदी इट इज कॉल्ड अ विकल्प। ऑप्शंस मींस इट इज इन हिंदी विकल्प, जहां पे अब फ्यूचर्स और इक्विटी में हमको 100% कैपिटल देना था, रिलायंस में 10 लाख देना था, क्लियर। जैसे फ्यूचर्स में आया वहां पे कैपिटल क्या हुआ, घट के 25% या 50% आ गया, तो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए आपका कैपिटल बन गया। अभी आ गए हम ऑप्शंस। ऑप्शंस यानी कि अगर मैं आम जबान में कहूं तो ये सीधी साधी एक सट्टा है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी तो आईपीएल का सीजन चल रहा था तो आप सट्टा बाजारी देखी होगी, सुनी होगी। जैसे कि आप मान के चलते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो आप सोचते हैं कि इंडिया जीतेगी, तो आप क्या करते हैं, वहां पे भाव चलता है कि अगर आप 100 रुपये बेट करेंगे तो आपको 1000 रुपये मिलेगा इंडिया जीतने पर। अगर पाकिस्तान जीतती है तो आपके 10 रुपए आप लूज करोगे। तो यहाँ पे आप क्या 1:10, आप 100 रुपए लगा रहे हो, वहां पे आपको 1000 रुपए मिल रहा है, 10 रुपए लगा रहे हो तो वहां पे 100 रुपए मिल रहा है आपको। मैं और एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने आईपीएल मैचिंग देखी होगी तो वहां पे आपको इंडिया पाकिस्तान की मैच नजर आएगी, तो आप सोचते हैं कि इंडिया जीतेगी, तो आप क्या करते हैं, 100 रुपीज बेटिंग, आपका जो बुकी रहता है, जो आप अगर बेटिंग करते हैं या फिर आपको नॉलेज है तो आपका जो एजेंट, जिसे बुकी कहते हैं, जहां पे वो बेटिंग लेता है, तो वो 100 रुपीज आपको बोलेगा कि
1 का 10, यानी कि अगर आप 100 रुपए इंडिया पे लगाते हो, अगर इंडिया जीती है तो आपको 1000 रुपए मिलेंगे, अगर पाकिस्तान जीती है तो आपको सिर्फ 100 रुपये लूज करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो इट इज एज सिंपल एज दैट, बाइंग एन ऑप्शन आपको बेटिंग करना है। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक रिलायंस अपने फ्यूचर्स अब हमने देख लिया। तो ऑप्शंस में जाने के बाद आपके पास 2.5 लाख रुपए 5 लाख रुपए कैपिटल नहीं है, राइट? तो ऑप्शंस में आपकी एनालिसिस कहती है मार्केट ऊपर जाएगा। अभी 2000 का प्राइस है तो 2100 ये जाएगा, तो आप क्या करते हैं, 2100 जाता है तो आप यहाँ पे बेट करते हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे द प्रीमियम, जहां पे हम बेटिंग या बुकिंग अमाउंट जिसे कहते हैं, जो हमने अभी एग्जांपल लिया था आईपीएल का, जहां पे आपने मैक्सिमम आपको 100 रुपया खोना है, राइट? यहाँ पे भी ऑप्शंस बाइंग में हमेशा याद रखिए, और ऑप्शंस बाइंग में आपका जो कैपिटल रिस्क होता है, हमेशा जो आप प्रीमियम पे करते हो, जो आपने बेट किया हो, वही मैक्सिमम आपका लॉस होगा, प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। फर्स्ट हम ऑप्शंस बाइंग का सोचते हैं, देखते हैं। तो ऑप्शन जब भी आप बाय करते हो, जो आप हमेशा प्रीमियम जो पे करते हो, जो बुकिंग अमाउंट पे करते हो, जो बेटिंग अमाउंट पे करते हो, वही आपका मैक्सिमम, ओवरनाइट कुछ भी हो, अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में कल ओपन भी होती है तो मैक्सिमम आपका कैपिटल जो आपने अमाउंट प्रीमियम पे किया वही लॉस होगा। नाउ कम टू द टॉपिक, इसका प्रीमियम किस तरह से कैलकुलेट होता है आप देख लीजिए। प्रीमियम हमेशा जो लॉट साइज होता है, जो फ्यूचर्स का लॉट साइज होता है, उसका प्रीमियम उसके लॉट साइज से मल्टीप्लाई होता है। अगर रिलायंस 2100 का कॉल ऑप्शन क्योंकि मार्केट आप पॉजिटिव हो, तो मार्केट आप ऊपर जाने की सोच रहे हो, तो आप तो 2100 का कॉल ही लोगे ऑब्वियसली, या फिर 2000 का जो इन द मनी एट द मनी आउट ऑफ द मनी जिसे कहते हैं, इन द मनी एट प्रेजेंट प्राइस के नीचे चल रहा है, जो 2000 के नीचे है, एट द मनी जो 2000 एट करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, आउट ऑफ द मनी यानी कि जो प्राइस से बाहर है, 2000 से ऊपर है, 2050, 2100, 2200, दैट इज आउट ऑफ द मनी। तो आप क्या किए, मार्केट को आपने एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद आपको पता चला कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो आपने रिलायंस का ऑप्शंस बाय किया जिसका प्रीमियम है 10 रुपए, लॉट साइज क्या है उसका 500, तो 10 रुपए इंटू 500 कितना हुआ कैलकुलेशन 5000। तो आपने इन्वेस्टमेंट आपका कितना लगा यहाँ पे 5000 रुपीज, आपने बुक कर लिया रिलायंस को 5000 में, जो कि आप एनालाइज किया कि ये ऊपर जाएगा, आपने 5000 मैक्सिमम आपने पे किया। जैसे प्राइस 2000 से ऊपर जाएगी तो ये आपका 5000 वाला कैपिटल जैसे 10 पैसे 20 पैसे, क्योंकि ऑप्शंस की प्राइस इसी तरह बढ़ती है जैसे इक्विटी में बढ़ती है, तो 10 पैसे 20 पैसे 1 रुपए 2 रुपए जैसे जैसे बढ़ती है तो आपका कैपिटल अप्रिसिएशन होता चला जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में चली गई, जैसे 2000 प्राइस था, तो 2000 से जैसे जैसे नीचे आएगा, आपका जो प्राइस था 5000 जो आपने कैपिटल पे किया, जो 10 रुपए जिसका प्रीमियम है, तो घट के 9 रुपी 90 पैसे, 9 रुपी 80 पैसे, 9 रुपी 70 पैसे, इस तरह घट 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 करके नीचे आएगा। दिस इज द ऑप्शंस। नेक्स्ट, प्राइस तो वही रहेगा, 2000 रुपए प्राइस था वहीं पे है, लेकिन ऑप्शंस का प्राइस जैसे जैसे टाइम इसका एक्सपायरी के करीब आता है, जैसे 1 दिन घटता है, 2 दिन घटता है, जैसे एक्सपायरी के करीब आता है, क्योंकि मार्केट में कोई हलचल नहीं है, साइडवेज है, प्राइस 2000 का 2010, 2020, 1990 इसी के आसपास चल रहा है, तो ये 10 का प्राइस जो आपने प्रीमियम पे किया है ये ना बढ़ेगा, लेकिन टाइम की वजह से, क्योंकि इसका जो थीटा घटता है, यानी कि इसका जो टाइम लैप्स होता है, टाइम की वजह से घटते जाता है, तो इसका एक आपको खतरा है कि टाइम डीके का आपको नुकसान हो सकता है। इज दैट क्लियर? क्योंकि जैसे जैसे इसका कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी रहता है, ऑप्शंस का भी सेम डे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी रहता है, आपको ऑप्शंस उसी दिन तक होल्ड कर सकते हैं या फिर कैरी कर सकते हैं जहां पे इसका कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला रहता है। यानी कि अगर हम जून में हैं तो जून का लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, अगर हॉलीडे है तो वेडनेसडे इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तो उससे पहले इसको इधर अगर पॉजिटिव रहा तो मार्केट ऊपर जाएगा ऑब्वियसली, अगर मार्केट गया ही नहीं, वहीं पे है, रुका हुआ है, साइडवेज है, तो ये क्या हुआ, 10 से 9, 9 से 8 इस तरह दिन ब दिन घटते आएगा, तो आपका प्राइस गलने लगेगा। यहाँ पे आपको एक रिस्क है कि आपका कैपिटल ड्रेन हो सकता है। नाउ हमने अभी मार्केट पॉजिटिव का सोच लिया, इसलिए हमने कॉल ऑप्शन लिया था, तो ये कॉल ऑप्शन का एग्जांपल है। आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, तो यहाँ पे आप बाय करेंगे पुट ऑप्शंस। तो आपने सेम एग्जांपल, आपको लगता है कि 2000 मार्केट रिलायंस का चल रहा है प्राइस, ये जाके अभी 1900 या फिर 1800 आएगा, तो आपने 10 रुपए प्रीमियम, एग्जांपल में बता रहा हूँ कि 10 रुपए प्रीमियम आपका पुट ऑप्शन देखा,
आपको लगा कि 5,000 का आपका मैक्सिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, अगर मार्केट नीचे जाता है तो मैं 10% 20% जो भी है, क्योंकि अनलिमिटेड प्रॉफिट साइड इसका अनलिमिटेड, जहां तक प्राइस आपके फेवर में नीचे चला जाता है वो आपका प्रॉफिट ही है, क्योंकि प्राइस का इसका ऑप्शंस का प्रीमियम प्राइस भी बढ़ने लगता है क्योंकि मार्केट आपके डायरेक्शन में है। तो मार्केट का प्राइस 2,000 था, ये घट के 1,900 1,800 जैसे आएगी, आपका 5,000 का कैपिटल 10,000 15,000 20,000 इवन 50,000 भी तक हो सकता है। तो ये था पुट ऑप्शंस एंड कॉल ऑप्शंस एग्जांपल्स। नाउ अभी हमने देख लिया कि बाइंग, नाउ विल कम टू द ऑप्शंस सेलिंग। बाइंग और सेलिंग में क्या अंतर है? बाइंग में ये अंतर है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है वो आपका जो प्रीमियम जो आप पे करे हो वो मैक्सिमम आपका रिस्क है। जैसे कि रिलायंस में 5,000 था, 10 रुपए प्रीमियम था, 500 का लॉट साइज था, तो 500 इंटू 10 5,000 आपका मैक्सिमम रिस्क है। ऑप्शन सेलिंग में ऐसे नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे इसका प्रॉफिट लिमिटेड है, लॉस अनलिमिटेड है। जैसे कि हमने ऑप्शन बाइंग में देखा कि यहाँ पे लॉस लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट लिमिटेड है, लॉस अनलिमिटेड। जैसे कि आपको लगता है कि मार्केट रिलायंस का 2,000 है, अगर आप सेल करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो यहाँ पे नीचे जाते समय हमने पुट ऑप्शंस को बाय किया था क्योंकि हमारी बेटिंग वहां पे नीचे की तरफ थी। अभी यहाँ पे हम सेलिंग कर रहे हैं, जब ऑप्शंस हम सेल करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉल ऑप्शंस को सेल करते हैं, क्योंकि कॉल ऑप्शंस का प्राइस घटता है जैसे मार्केट नीचे आती है। तो आपने 10 रुपए में सेल किया, यानी कि 10 रुपीज इंटू 500, तो 10,000 प्रीमियम ऑप्शंस के बाइंग का साइड लगता है, लेकिन सेल के साइड इसका 10 टाइम्स 20 टाइम्स लगता है। हो सकता है कि 50,000 हो या फिर लाख रुपया हो या फिर 1.5 लाख रुपए, डिपेंड्स ऑन द मार्केट वोलेटिलिटी। आपका ब्रोकर डिसाइड करता है कि आपको सेलिंग के लिए मार्जिन कितना देना है। आपने ऑप्शन सेल किया तो एट द एंड अगर जैसे जैसे प्राइस टाइम डिके होता है तो ये गल के जीरो ही होना है। एट द लास्ट डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, इसको जीरो होना है, दैट इज फॉर श्योर। आउट ऑफ 10 तो 8.5 to 9 पॉइंट्स आपके फेवर में रहते हैं ऑप्शन सेलिंग में, क्योंकि ऑप्शन अगर आपने देखा है या फिर सुना है या फिर कहीं पे भी आपको इंफॉर्मेशन है तो ऑप्शन सेलर का रिस्क जो रहता है ना अनलिमिटेड रहता है, लेकिन उनको प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि वो गल के प्राइस जीरो होगा, दैट इज फॉर ऑलमोस्ट 95 to 98%, 99% इवन इन सम केसेस। क्लियर? जैसे आपका लिमिटेड प्रॉफिट मैंने कहा था, क्योंकि वो 10 रुपए का गल के आएगा तो जीरो होगा, तो आपका 5,000 मैक्सिमम आपका प्रॉफिट होगा इन ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि आपने मार्केट को नीचे की तरफ एनालाइज किया था, आपको लगता था कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आपने कॉल ऑप्शन को सेल किया। सेल करने के बाद आपको कैपिटल 50,000 1 लाख 1.5 लाख जो भी लगता है, आपका ब्रोकर जो पूछता है आपसे, वहां पे आप जैसे ही ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वहां पे आपको मार्जिन दिखाई देता है, तो आपको उतना कैपिटल पहले डिपॉजिट करने पड़ेगा। फिर जैसे जैसे मार्केट आपके फेवर में जाती है, मार्केट नीचे जाती है, तो आपका जो कॉल ऑप्शन जो आपने सेल किया है वो घटते घटते प्राइस नीचे की तरफ आएगा, जो भी नीचे आएगा वो आपका प्रॉफिट है। अगर 10 रुपए से ऊपर चला गया तो आपका कैपिटल लॉस होना शुरू हो जाएगा, यानी कि कैपिटल ड्रेन होने के चांसेस स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, अब आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे ऑप्शन पुट ऑप्शन, दैट इज पुट ऑप्शन सेल करोगे, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने वाली है। जैसे मार्केट ऊपर जाएगी, जो पुट ऑप्शन रहेगा उसका प्राइस घटने स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने प्राइस रिलायंस का जो 10 रुपए था, तो ऑब्वियसली सेलिंग के लिए हमने अभी डिस्कस किया है कि 50,000 से 1 लाख लगेगा, तो आपको उतना कैपिटल आपके ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी आप उस इंस्ट्रूमेंट को, जो ऑप्शन सेलिंग को, जो पुट ऑप्शंस को सेल कर पाओगे। ऑप्शंस बाइंग एंड सेलिंग में यही डिफरेंस है कि ऑप्शंस बाइंग में लिमिटेड लॉस है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है, कैपिटल लिमिटेड है, आपको मिनिमम जो 5,000 10,000 जो आपका प्रीमियम रहता है उसी से कैलकुलेट करना है, सिंपल मैथमेटिक्स है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपको कैपिटल उसकी 10 टाइम्स 20 टाइम्स की जरूरत पड़ेगी। प्रॉफिट आपका हमेशा लिमिटेड रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम उसको जीरो ही होना है, उससे नीचे तो नहीं जाएगा प्राइस। ओके, अगर प्राइस आपके डायरेक्शन से अपोजिट जाता है, ऊपर जाता है, तो आपका लॉस शुरू हो जाएगा, वो अनलिमिटेड रहेगा। वो आपका 10 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए भी हो गया तो आपको वहां पे 90 पॉइंट्स इंटू 5,000 45,000 का आपको लॉस भी हो सकता है। सो दैट इज द डिफरेंस ऑप्शंस बाइंग एंड सेलिंग में। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, तो मैं कोशिश करता हूं कि इसके नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए एग्जाम्पल के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।